द्वारकाधीश की मूर्ति में कैसे समा गईं मीराबाई। पौराणिक कथाओं के अनुसार मीराबाई का जीवन कृष्णा भक्ति से पूरी तरह समर्पित था। उनका जन्म 16वीं शताब्दी में जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री के रूप में हुआ। बचपन से ही मीराबाई का कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम था कि उन्होंने किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक कृष्णा को ही अपना सब कुछ माना। कृष्णा के प्रति मीराबाई का पहला प्रेम। मीराबाई के बचपन में एक घटना घटी जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के घर बारात आई थी। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थीं और मीराबाई भी बारात देखने लगीं। बारात को देखकर मीराबाई ने अपनी माँ से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? इस पर उनकी माँ ने कृष्णा की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यही तुम्हारे दूल्हा हैं। ये बात मीराबाई के बाल मन में गहराई से बस गई। शादी और कृष्णा भक्ति का सफर। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा संग के पुत्र भोजराज से हुई, जो आगे चलकर महाराणा कुंभ कहलाए। मीराबाई ने पहले तो इस शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन परिवार के जोर देने पर उन्होंने मान लिया। शादी के बाद विदाई के समय मीराबाई कृष्णा की वही मूर्ति अपने साथ ले गईं, जिसे उनकी मां ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने सभी घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीराबाई रोज कृष्णा के मंदिर जातीं और उनकी पूजा करतीं। वे मूर्ति के सामने भक्ति में लीन होकर नाचती और गाती थीं। ससुराल में संघर्ष और भक्ति की शक्ति। मीराबाई के ससुराल वाले कुलदेवी तुलजा भवानी दुर्गा की पूजा करते थे। जब मीराबाई ने कुलदेवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा और भक्ति को स्वीकार नहीं किया। उनकी ननद उदाबाई ने मीराबाई को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा। उसने राणा से कहा कि मीराबाई का किसी के साथ गुप्त प्रेम संबंध है। एक दिन राणा ने मीराबाई को कृष्णा की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में देखा और चिल्लाए, मीराबाई, तुम किस प्रेमी से बातें कर रही हो? मीराबाई ने उत्तर दिया, वह सामने बैठा है, मेरा स्वामी, मेरे दिल का चोर। यह सुनकर राणा का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने एक अच्छे पति की तरह मीराबाई का साथ दिया। मीराबाई की भक्ति का विरोध। मीराबाई का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़ का नया राजा बना, बहुत कठोर था। उसने मीराबाई की भक्ति और उनके आम लोगों के साथ मिलन का कड़ा विरोध किया। उसने मीराबाई को मारने की कई बार कोशिश की। एक बार उसने मीराबाई के पास फूलों की टोकरी में जहरीला सांप रखकर भेजा, लेकिन जब मीराबाई ने टोकरी खोली तो उसमें से कृष्णा की सुंदर मूर्ति निकली। राणा द्वारा भेजा गया कांटों का बिस्तर भी मीराबाई के लिए फूलों की सेज बन गया। मीराबाई का अंतिम समय और द्वारका में समर्पण। जब मीराबाई के लिए यह सब सहना मुश्किल हो गया तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। वे पहले मेड़ता गईं, लेकिन वहां भी संतोष नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने वृंदावन का रुख किया, जिसे कृष्ण भक्ति का केंद्र माना जाता है। मीराबाई खुद को गोपी ललिता मानती थीं, जिन्होंने पुनर्जन्म लिया था। अपनी भक्ति के चलते मीराबाई ने पूरे उत्तर भारत में तीर्थ यात्रा की। अपने जीवन के अंतिम कुछ साल उन्होंने गुजरात के द्वारका में बिताए। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की भीड़ के सामने मीराबाई द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गईं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।